बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने जो एक जलसा किया है सुप्रीम कोर्ट के बाहर, वैसे तो उनका धरना था लेकिन धरना नहीं हो सका तो उन्होंने जलसा ही कर दिया वहां पे। तो जो जलसा था उसमें जो बातें की गई हैं, मौलाना फजल रहमान साहब ने तो डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनको धमकियां दे दी हैं, तो वो भी आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। तो उसके अलावा मरियम साहबा ने जो बातें की हैं, मतलब उन्होंने कोई तौहीन अदालत नहीं की, तौहीन अदालत से कहीं आगे बढ़ के की है उन्होंने बातें। मतलब ये तौहीन अदालत से भी मेरे ख्याल से कहीं आगे हैं ये बातें जो मरियम नवाज साहबा ने की हैं। तो आपको उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी सुना देता हूं। उमर अता बंदियाल, इस्तीफा दो, घर चले जाओ। अगर घर ना गए तो कौम की मराहत वापस करके घर जाना पड़ेगा। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत गहरी साजिश हुई है और साजिश का सबसे बड़ा छुपा हुआ और घिनौना किरदार उमर अता बंदियाल है। इसने कहा तुम असम्बली तोड़ो, मैं तुम्हें इलेक्शन दूंगा। मतलब वो कह रही हैं कि उमर अता बंदियाल साहब ने इमरान खान साहब को मशवरा दिया कि आप असम्बलियां डिसॉल्व कर दें तो मैं आपको इलेक्शन जल्द करवा के दे दूंगा। तो ये बेसिकली ये कहना चाह रही हैं वो। इमरान खान ने रेंजर्स पर मुकदमा कराने का कहा। इमरान को चाहिए कि मुकदमा नहीं, रेंजर्स का शुक्रिया अदा करे। इमरान खान की जो टांग 6 माह से ठीक नहीं हुई वो रेंजर्स ने 2 घंटे में ठीक कर दी है। चले, ये स्टेटमेंट तो उनकी बिल्कुल ठीक है। इमरान खान साहब क्योंकि व्हील चेयर पर होते थे, जब वो अरेस्ट हुए उनके बाद व्हील चेयर साइड पे चली गई तो वो चलना फिरना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। तो चले, ये बात उनकी ठीक है, सियासी मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर बात हो रही है। तो बाकी उसके अलावा वो कहती हैं जी साथ साहबा आपके इन कम बख्तों ने जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया है। अब बेसिकली मरियम साहबा स्टेटमेंट के अंदर अब जो चीफ जस्टिस साहब है उनको कम बख्त भी कह रही हैं, मतलब एक तरह की गाली दे रही हैं। आपने एक ऑडियो सुनी होगी जो लीक हुई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब उनकी सास की ऑडियो थी, तो ये उसके बारे में जिक्र कर रही हैं। तो फिर आगे कहती हैं जी सुप्रीम कोर्ट की इमारत से हर मार्शल लॉ पर ठप्पा लगाया गया। आज हमारी फौज जमहूरियत, आइन और कानून के साथ खड़ी है, मार्शल लॉ लगाने के लिए तैयार नहीं, मगर आज मुल्क 5वां जुडिशल मार्शल लॉ सुप्रीम कोर्ट से लगा हुआ है। अब वो कह रही हैं कि जी जो पाकिस्तान की आर्मी है वो मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहती, तो ये बात तो उनकी ठीक है, मतलब वो किसी किस्म का मार्शल लॉ लगाने के मूड में नहीं है। तो लेकिन वो कहते हैं जी जो जजेस हैं इन्होंने अपना मार्शल लॉ लगा दिया है। तो ये तो अब इनको लगता है कि जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने अपना मार्शल लॉ लगा दिया हुआ है क्योंकि इनके हक में फैसले नहीं आ रहे। अब आइन के मुताबिक तो वो फैसले कर रहे हैं लेकिन नून लीग को अच्छे नहीं लग रहे वो। अब नून लीग चाहती है कि आइन के मुताबिक नहीं, नून लीग के मुताबिक फैसले होने चाहिए। तो इसीलिए अब उनको लगता है कि अब पाकिस्तान के अंदर अदालतों ने एक मार्शल लॉ लगा दिया, अपना मार्शल लॉ लगा दिया है। उसके बाद कहती हैं जी उमर अता बंदियाल तुम कानून पर सांप बनकर बैठ गए। मतलब अब इस हद तक बढ़ चुकी हैं वो, उनके अंदर जो एक नफरत है सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस साहब उनके खिलाफ, वो इस हद तक बढ़ चुकी हैं कि उनको सांप भी कह रही हैं वो, मतलब हर तरह की गालियां भी दे रही हैं वो। उसके बाद वो कहती हैं जी जो चीफ जस्टिस साहब हैं वो ईमानदार नहीं, वो इमरानदार हैं। अब वो कहती हैं जी अब जो सुप्रीम कोर्ट की इमारत है इसको ईमानदारी से दाग दिया गया है। तो मतलब इतने बड़े इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो फिर जब ये सारी स्टेटमेंट आ रही हैं तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि मैं क्यों पीछे रह जाऊं, तो उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दे दी है। उन्होंने कहा जी इतने बड़े फ्रॉडिये को चीफ जस्टिस कहता है आपको देखकर बड़ी खुशी हुई, फ्रॉडियों को देखकर खुश होने वाला फिर खुद क्या होते हैं। तो अब मतलब बात यहां तक बढ़ चुकी है कि फ्रॉडिये भी कहा जा रहा है चीफ जस्टिस साहब को, मतलब जो भी इनके मुंह के अंदर आ रहा है इस टाइम तो सिर्फ बातें की जा रही, क्योंकि सिर्फ प्रेशराइज करना मतलब है इनका। इस तरीके से ये जलसा किया गया सुप्रीम कोर्ट के बाहर, इनका असल में मकसद यही है कि जी किसी तरीके से अदालत को प्रेशराइज किया जाए कि हमारे खिलाफ जो कार्रवाई है वो भी ना हो सके। तो इन्हें अदालत की खासतौर पर अदलिया को प्रेशराइज करने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। तो अब आते हैं जो मौलाना फजल रहमान साहब की स्टेटमेंट थी। देखिए मौलाना फजल रहमान साहब ने ये जो स्टेटमेंट दी है तो मेरे ख्याल से ये तो एक बहुत बड़ी धमकी हो गई। तो वो कहते हैं कि जी अदलिया का मकाम इतना बुलंद है कि अगर इसके वकार को बरकरार रखने के लिए 2-4 जज कुर्बान हो जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बात आ गई है जजेस की कुर्बानी तक कि जी जजेस को कुर्बान कर दिया जाए, 2-4 जजेस को वो कुर्बान हो जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सारी जो चीजें हैं ये तौहीन अदालत से कहीं बढ़ के हैं। देखिए ये सारा काम जो किया जा रहा है, जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, जो अदलिया को प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ इसी वजह से कि जो अदालतें हैं वो जो फैसले मतलब हमारे खिलाफ आने हैं तौहीन अदालत का, हमारे खिलाफ फैसले आने वो भी फैसले ना आ सकें। तो ये भी इनकी कोशिश है कि जो उमर अता बंदियाल साहब है वो इस्तीफा दे दें प्रेशर में आके। तो असल में इनको ये खौफ है कि अगर हम इलेक्शन में जाते हैं
उमर अता बंदयाल साहब अगर उस टाइम मौजूद होते हैं तो हम इलेक्शन हार जाएंगे। तो इनको लगता है कि उमर अता बंदयाल साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवा देंगे वो। तो अब असल में एक इनको खौफ इतना इसलिए आ चुका है क्योंकि अवाम की सपोर्ट नहीं है, वोट इनके पास नहीं है। तो पता नहीं ये अब करना क्या चाह रहे हैं आगे, तो इलेक्शन से इतना पता नहीं क्यों डर रहे हैं। देखिए जो पॉपुलैरिटी होती है ना किसी पार्टी की, इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, तो ये माजी में कभी नून लीग के पास होती थी, कभी पीपल्स पार्टी के पास होती थी। आज अगर इमरान खान साहब इतने पॉपुलर हैं तो हमेशा नहीं रहना उन्होंने, आज अगर हैं कल को फिर कोई और पार्टी आ जाएगी। लेकिन इनको ये खौफ है कि इमरान खान साहब जितने पॉपुलर हो चुके हैं कि पता नहीं हमारी बारी आती है कि नहीं आती। अब ये इनको खौफ है इस टाइम, तो इसीलिए अब ये इस खौफ के अंदर आके अदलिया को भी प्रेशराइज करने लग गए। तो ये कुछ अपडेट्स थी, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।